नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में पिछले अध्याय में मैंने आपको वंग के बारे में कुछ बताया, उसके सामान्य परिचय बताया, वंग के बारे में कहाँ मिलता है, कैसे अशुद्धि दूर करते हैं, उसकी शोधन कैसे करते हैं, किस किस काम में आता है। अब उसके वंग के मारण प्रक्रिया में जारण और मारण दोनों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुने। वंग का जारण जो है, लोहे की एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें शुद्ध वंग डालकर, लोहे की कढ़ाई में उसको चूल्हे पर चढ़ा दें, पहले शुद्ध वंग उसमें डाल दें, डालकर उसको द्रवित करें। वंग को सबसे पहले द्रवित यानी पिघलाएं, द्रवित करें, पिघलाएं। वंग से चतुर्थांश अपमार्ग अथवा शुष्क पीपल त्वक का यवकूट लेकर, मतलब उसमें दोनों में से एक चीज़ लेकर, यवकूट लेकर उसमें, और थोड़ा थोड़ा चूर्ण उस द्रवित वंग में डालते रहें। जैसे जैसे द्रवित वंग होती रहे उसमें वो डालते रहें। वे एक लोह दर्वी के पृष्ठभाग से रगड़ते जावें, मतलब लोहे की चम्मच से उसके पिछला भाग है चम्मच सा, उससे उसको हिलाते जावें, रगड़ते जावें, मतलब द्रवित भी करते रहें और उसमें वो चूर्ण थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें। यह क्रिया जब तक करें जब तक कि वंग पूर्ण रूप से भस्म सदृश न हो जाए। जब इस भस्म सदृश भाग को कढ़ाई के मध्य से एकत्र कर एक मिट्टी के सराव से ढक दें। अब इसको क्या करें, तैयार हो जाए तो इसको कढ़ाई के बीच भाग में, तले में बीच में रख दें और एकत्रित करके उसको इकट्ठा करके उसको एक सराव से, यानी उसको ढक्कन से, मिट्टी के किसी ढक्कन से ढक दें तथा अग्नि तीव्र कर दें, अग्नि और तीव्र कर दें। सराव को उठाकर देखने पर जब भस्म वाला तप्त लाल वर्ण का दिखने लगे तब उसे स्वांगशीत होने के लिए छोड़ दें। मतलब बिल्कुल उसको ढक्कन को उठा के देखें कि जब बिल्कुल लाल वर्ण का हो जाए वो, तब तक उसको गर्म करें और उसको गर्म करने के बाद में उसको अग्नि से उतार के स्वांगशीत यानी अपने आप स्वतः ही ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। स्वांगशीत होने पर कढ़ाई से शंख अथवा चंद्रमा के समान धवल श्वेत वर्ण के वंग को प्राप्त करें। बिल्कुल सफ़ेद होता है चंद्रमा के समान। इसे निशंक होकर प्रयोग में लावें। वस्तुतः इस विधि से वंग के कुछ अंश धातु रूप में रह जाते हैं, जिन्हें कपड़ छान कर पृथक कर लें एवं शेष भस्म को, जो शेष भस्म है उसको कुमारी स्पर्श की भावना देते हुए 3-4 फुट देकर उसका प्रयोग में लावें। 3-4 फुट उसमें दें और फिर उसको प्रयोग में लावें। ये एक तरीका है। दूसरा इसका मारने का तरीका है कि लोह कटाह में वंग को द्रवित कर, मतलब वही लोहे की कढ़ाई में वंग को द्रवित करें। द्रवित का मतलब पिघलाना। वंग पिघल जाता है गर्म आंच पे तो उसको पिघलाएं। पिघला करके वंग का 16वां भाग शुद्ध पाठ डालकर अग्नि तीव्र कर दें। उसका 16वां भाग शुद्ध पाठ डाल दें, वो भी सफ़ेद होता है इस तरह का, डाल दें लिक्विड, और उसको फिर अग्नि तीव्र कर दें तथा थोड़ा थोड़ा शुद्ध हड़ताल चूर्ण उसी में डालते हुए गीले कारपास यानी कपास के डंडे से वंग को चलाते रहें। कपास का डंडा हो उसको चलाते रहें। यह क्रिया वंग के भस्म होने तक करते रहें। अब भस्म को एकत्र कर सराव से ढककर तेज आंच दें। इस विधि से वंग की भस्म बन जाती है। वंग को चलाने के लिए यहाँ पर शास्त्रों में किसी लोह के पात्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या, कपास की जो गीली डंठल है, कपास जिसमें पैदा होता है उसका गीला डंठल है, उससे उसको चलाते रहें। यही शास्त्रों में उसका उल्लेख है, इसी से उसका वर्णन होता है। तीसरा इसका वर्णन है पलाश मूल त्वक स्वरस अथवा क्वाथ से हड़ताल का मर्दन कर
उसका वंग पत्र पर लेप कर, मतलब पलाश मूल त्वक स्वरस द्वारा या क्वाथ द्वारा हड़ताल का मर्दन करके उसको वंग पत्र पर लेप कर सराव संपुट से बंद कर 3-4 पुट देने से वंग की शुद्ध भस्म बन जाती है। ये भी एक तरीका बताया इन्होंने। वंग के पतले, अगला तरीका है वंग के पतले पत्र को भल्लातक के कल के मध्य में रखकर अथवा वंग पत्र पर भल्लातक का तेल का लेप कर, या तो उसके मध्य में रखें पत्र के, या भल्लातक के तेल का लेप करें, वस्त्र से वेष्टित कर, लेप कर वस्त्र से वेष्टित कर, इसमें इमली, पीपल अथवा पलाश की सूखी लकड़ी की अग्नि से, लकड़ी भी स्पष्ट बताइए शास्त्रों में, इमली की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी हो अथवा पलाश की सूखी लकड़ी की अग्नि में फूंक दें तो वंग की सुंदर भस्म तैयार हो जाती है, बन जाती है। इस प्रकार का उल्लेख इसमें किया गया है। 5वां इसका तरीका है वंग की भस्म बनाने का। शुद्ध वंग का पतला कंटक विधि, कंटक विधि का मतलब आपको मैंने पूर्व में कई बार बताया, ऐसा पत्र बनाए उसका जो कांटे से भेदने के बाद उसमें छेद हो जाए, ऐसे पत्र को कंटक भेदी पत्र कहेंगे। तो वंग का कंटक भेदी पत्र बनाकर उसमें निम्न क्रम से पुट में रखें उसको, निम्न क्रम या तो जो क्रम बताया उससे उस प्रकार से पुट में रखें। कैसे? गजपुट के गड्ढे को पलाश की, पहले गजपुट का जो गड्ढा है, गजपुट के लिए जो अपन ने गहरा गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे में पहले पलाश की लकड़ी से आधा भरकर, पहले पलाश की लकड़ी से को आधा भरकर उस पर टाट बिछा दें। बोरी का टाट होता है, बोरी जिसमें अपन गेहूँ वगैरह लाते हैं, बोरी, उस पर टाट बिछा दें। उस टाट के ऊपर अजा सकृत का 1 इंच मोटा स्तर बिछाकर, अजा सकृत का मतलब बकरी की मींगनी, अजय यानी बकरी, बकरी की जो बकरी का जो मल है जिसको मींगनी बोलते हैं, सकृत, उसको एक परत उसकी छोटा स्तर उसका बिछा दें। किसके ऊपर? टाट के बाद बिछाकर उसके ऊपर त्रिफला चूर्ण तथा त्रिफला चूर्ण के ऊपर हरिद्रा चूर्ण का 1 स्तर बिछा दें। फिर उसके बकरी की मींगनी के बाद त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण के बाद में उसमें 1 स्तर क्या बनाएं, इसमें हरिद्रा चूर्ण का स्तर बिछावें। इस हरिद्रा चूर्ण पर वंग पत्र को बिछा दें, हरिद्रा चूर्ण के ऊपर वंग पत्र बिछा दें। पुनः उस वंग पत्र पर हरिद्रा चूर्ण, उसके ऊपर त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण के ऊपर अजा सकृत, और अजा सकृत के बाद में फिर बोरी का टाट बिछाकर उसके ऊपर पलाश की लकड़ी, वही क्रिया जो पहले शुरू में की थी वही पुनः वापस दोहरानी है। पलाश की लकड़ी का शेष भाग को पूरा कर भरकर अग्नि प्रज्वलित करें। मतलब पहले जो शुरू में जो किया था, पलाश की लकड़ी, बोरी का टाट, अजा सकृत, त्रिफला चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, फिर उसमें वंग को रखा, फिर वंग के बाद में वही पुनः वो प्रक्रिया अपनाई। उस प्रक्रिया को अपना करके उसमें वापस वही उसकी पलाश की लकड़ी रख करके शेष भाग को पूरा करके और अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें आग लगा दें। यहाँ इसमें उपलों की आवश्यकता नहीं है, इसमें पलाश की लकड़ी का ही लिखा हुआ है, उससे प्रयास करें, उसको योग करें। स्वांग शीत होने पर सावधानीपूर्वक भस्मीभूत वंग पत्र को एकत्रित कर लें। इस विधि से वंग की प्रफुल्लित होकर श्वेत वर्ण की भस्म हो जाती है। इस विधि को टाट संपुट विधि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाट संपुट विधि, क्योंकि इसमें टाट का प्रयोग होता है, इसलिए इसको टाट संपुट विधि कहते हैं। यह वंग भस्म उत्तम कोटि की भस्म मानी जाती है। इससे द्वारा बनाई हुई वंग को उत्तम कोटि की वंग भस्म माना जाता है। अच्छी तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो निरापद भस्म है। इस प्रकार इसका वर्णन है। वंग भस्म को क्षार मुक्त करना, मतलब वंग भस्म अगर यदि क्षार वाली हो जाती है तो उसको क्षार मुक्त कैसे किया जाता है, उसके बारे में आगे वर्णन है। क्षार मुक्त कैसे करें? वनस्पतियों द्वारा जारण से इसमें काफ़ी क्षारीय अंश मिल जाता है। एतदर्थ इसलिए वंग भस्म में जल मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसको वंग भस्म में जल डाल दें, जल मिलाकर कुछ समय छोड़ दें। तत्पश्चात जब वंग भस्म तल में बैठ जाए तब ऊपर का भाग पानी का निथार कर अलग कर लें और सुखाकर उसको ग्रहण करें। तो जो उसका पानी से प्रक्षालन से उसका जो है, उसका जो क्षारीय भाग है वो उसका हट जाएगा और नीचे तल में जो वंग रह जाएगी उसको आप ग्रहण करें। ये ग्रहण करने का
तरीका इसमें इस तरह से वंग को अपन क्षार मुक्त किया जा सकता है। वंग भस्म में शीत एवं उष्णता का जनन, मतलब कौन सी भस्म शीत और उष्णता का जनन होगी उसके बारे में बताया गया है कि गंधक, हड़ताल और उष्ण द्रव्यों से मारित वंग भस्म, जिसमें गंधक हो, हड़ताल हो, उष्ण भस्मों से मारित वंग भस्म उष्ण प्रकृति का होता है, जबकि यवक्षार, चिंचाक्षार आदि से मृत वंग शीत गुणयुक्त होता है, मतलब क्षार से मारित, चिंचाक्षार और यवक्षार से मारित। अतः चिकित्सा में प्रयोग हेतु आवश्यकता अनुसार शीत एवं उष्ण का निर्माण कर प्रयोग करें। जहाँ जैसी वंग का प्रयोग करें, जिससे रोगी के अनुसार जैसी देनी हो शीत उष्ण, उसका प्रयोग उस हिसाब से ही करना चाहिए। तो इसमें शीत और उष्ण के हिसाब से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वंग भस्म का वर्ण कैसा होगा, इसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वंग भस्म में शुभ्र, बहुत श्वेत होती है, शुभ्र चंद्रमा के सदृश वर्ण की होती है, बिल्कुल श्वेत होती है, चंद्रमा के सदृश वर्ण होता है इसका, इस तरह की होती है। वंग भस्म के गुण और कर्म क्या क्या है? यह रस में तिक्त होती है, अम्ल, कटु, कषाय एवं किंचित लवण, कुछ लवण युक्त होती है। गुणों में रूक्ष, शीत, लघु, सर, उष्ण एवं तीक्ष्ण होती है। वीर्य में उष्ण तथा कर्म में चक्षुष का मतलब नेत्र ज्योति के लिए उपयोगी, नेत्रों के लिए हितकारी। बल्य, बलकारी, बल को बढ़ाने वाली, निर्बल को ताकत देने वाली। दीपन, अग्नि को प्रदीप्त करने वाली। पाचन, भोजन को पचाने वाली। रुचिकर, अन्न में रुचि उत्पन्न करने वाली। मेदोहर, जो अतिरिक्त मेद है शरीर में, जो उदर में होता है या नितंब में होता है, उस अतिरिक्त मेद को उसको हटने वाली, निकालने वाली। प्रजाकर, संतान उत्पन्न करने वाली। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यता को बढ़ाने वाली। हितकर, शरीर के लिए हितकारी, हर तरह से शरीर को सुदृढ़ करने वाली। निरोगकर, शरीर को निरोग बनाने वाली, रोग रहित करने वाली। धातु स्थौल्यकर, धातुओं को स्थापित करती है, धातुओं का वर्धन करने वाली है, इसको स्थापित करने वाली है, स्थौल्यता देने वाली है। क्षयहर, क्षय, ट्यूबरक्लोसिस, राज्यक्षमा, उसको हरने वाली। प्रमेहहर, प्रमेह 18 प्रकार के प्रमेहों को ठीक करने वाली। मूत्र रोग होते हैं प्रमेह, उनको ठीक करने वाली। स्वप्न दोष हर, स्वप्न दोष, स्वप्न में दोष होना, यानी स्वप्न में शुक्र का क्षरण होना, उसको स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न आया हो और स्वप्न में शुक्र का क्षरण हो जाए, उसको स्वप्न दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति को ठीक करने वाली, उस बीमारी में देने वाली, उसको ठीक करने वाली। आयुष्य, आयु को बढ़ाने वाली। वृश्य, अत्यंत वाजीकरण, पुरुषों की शक्ति को बढ़ाने वाली, पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली। पुष्टिकर, शरीर को पुष्ट करने वाली। शक्तिप्रद, ताकत देने वाली। वाजीकर, वाजीकरण गुणयुक्त। रसायन, रसायन गुणयुक्त। दाहहर, शरीर में कहीं जलन हो रही हो उसको हरने वाली। विषहर, विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली। विलेखन, शरीर में लेखन कर्म करने वाली। क्रमेघ्न, कृमियों के ऊपर कर्म करने वाली, किसी भी प्रकार के कृमि हो उन कृमियों को ठीक करने वाली। प्रभाव कर, ब्रहण और रतिवर्धक, रति रसवर्धक है, मतलब रति यानी रति और रसवर्धक मानी गई है इसको। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। आगे है दोष प्रभाव इसका। कफ, पित्त, हर एवं ईशत, वात प्रकोपक है। रोग हरणत्व है। ये प्रमेह को, कृमि को, पांडु को, मेदरोग को, कफज रोग को, विष रोग को, वात व्याधि, दाह, उदर रोग, अग्निमांद, गोल्म, ग्रहणी, व्रण, शोथ, रात्रि स्वेद, क्षय, जरा रोग, मूत्रकृच्छ रोग, श्वेत प्रदर,
आधिमान, उपदंश, ओजोमेह, गर्भच्युति गर्भ के बार बार होना, काश, श्वास, छर्दी रोग नाशक, यह श्वास नली के में चिपके हुए मूलभूत कफ को नष्ट करता है तथा मानस प्रकृति एवं जन्य सर्वांग शरीर स्थित प्रसाद वायु के प्रकोप को शमन करता है। वंग सभी लोहों में बलवान, दिव्य तथा पारद का स्तंभन करने वाला होता है। अकेला सिंह जैसे हाथी के झुंड का विनाश कर देता है। ठीक उसी प्रकार अकेला वंग उसी प्रकार से प्रमेयों को नष्ट करता है, सभी प्रकार के प्रमेयों को नाश करता है। वंग की मात्रा 1 से 2 रत्ती तक मात्रा 120 mg से 250 mg की मात्रा दे सकते हैं। अनुपान शहद, घी, दूध की मलाई, मक्खन, इसके अतिरिक्त तत्त रोग अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। विविध वानस्पतिक स्रोत से क्वाथ चूर्ण के साथ दिया जा सकता है। अशुद्ध वंग के सेवन से मान लो कोई दिक्कत हुई तो उसमें मेष श्रृंगी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर उसको 3 दिन तक सेवन करने से यह अशुद्ध अपक्व वंग के सेवन के विकार को शांत करता है। प्रमुख योग में है त्रिवंग भस्म, स्वर्णवंग, नित्यानंद रस, लक्ष्मी विलास रस, महाशंखवटी, तालकेश्वर रस, इंदुवटी इसके प्रमुख हो गए। इस प्रकार से ये इसके योग बताए गए। नमस्कार, धन्यवाद।